मुझे लागी लगन गुरु चरणों की। तो मैं इसका सार बताना चाह रहा था, इसका रहस्य बताना चाह रहा था। रहस्य जो होता है कि हम कभी रहस्य को खोजना चाहिए कि सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में, किंतु कैसे हम पता करें? कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपना समय कहीं ख़राब कर रहे हो, अपना कुछ पार्ट जो होता है अपने जीवन का ख़राब कर देते हैं। तो गुरु चरण को जब हमने देखा तो गुरु के चरण बार बार परिवर्तित होते थे। कभी पायल आ रही है, कभी हंसी आ रही है, कभी कलर बदल रहा है, तो गुरु कभी कुछ चीज़ आ रही है। तो ये मैं खड़ा खड़ा कई बार देख रहा था, तो मैं ये पता किया कि भाई जैसे कोई साधक आता है गुरु चरणों को स्पर्श करता है तो परिवर्तन गुरु का आधार है, काल गुरु का आधार है। ठाकुर जी काल में समय हूँ, सदगुरु काल का आधार है। जब काल को धारण कोई करता है सदगुरु तो परिवर्तित होता है। जब परिवर्तित होता है, जब ब्रह्मांड समाया होता है, तो जैसे जैसे जो आता है तो उसके हिसाब से उसकी इकाइयाँ परिवर्तित होती जाती हैं। तो सारा जो मंथन देखा मैंने गुरु चरणों में देखा, सदगुरु चरणों में लागी लगन। अगर कभी कोई ऐसा चैतन्य कोई गुरु मिल जाए तो उसका पार हो जाता है सारी चीज़ें, सारे पर्वत, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु, जितने भी तत्व होते हैं सदगुरु के चरणों में रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लागी लगन श्री गुरु चरणों की, उसके बगैर साधक भाग नहीं सकता। और उसको ने अगर सदगुरु के चरणों को वो पकड़ लेता है तो पार ही जाता है समय के हिसाब से। तो मुझे कई बार ये चीज़ों को बताना भी अच्छा लगता है कि ये अनुभव है, मेरा अनुभव है, मेरा जीवन है, मेरा दर्शन है। सब अपने अपने अनुभव से आगे बढ़ेंगे, सबके अपनी अपनी जीवन की वो होगी, विलक्षण कृति होगी, सब अनोखे हैं। बस क्या है कि दर्पण साफ हो जाए तो हमें पथ मिल जाए और प्रकाश मिल जाए, और प्रकाश मिल जाए तो पथ मिल जाता है। तो गुरु चरणों के साथ वो पथ जब मिलता है तो गमन का रास्ता मिलता है, तो सीधा ही हम अपने जीवन की उच्चतम अवस्था तक पहुँचते हैं। तो लागी लगन गुरु चरणों की, तो मेरे मन में वो रह जाता है कि क्योंकि मैं बहुत हल्के हल्के इस बात को बता रहा हूँ। मैं तो बहुत तेज़ से बताता हूँ, तेज़ी से बता देता हूँ, पर मैं हल्के हल्के इसलिए परिवर्तन होता है। गुरु का चेहरा ना बदले, गुरु का आकार ना बदले, गुरु का परिवर्तन ना बदले तो गुरु नहीं है, बात ही खत्म। वो सदगुरु नहीं है जिसका बार बार बदले ना, वो कहे कैसे भी बैठ जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आने वाले कई चीज़ें, आगम और गमन जो होती है, वो चरण, चोटी और अंगूठा, यही सीधा संबंध। शास्त्र भी यही बताते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, पर मूलाधार से सहस्त्रार तक बिगर गुरु के नहीं पकड़ा जा सकता। मंथन नहीं हो सकता क्रिया, बिगर गुरु की कृपा से आप मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की क्रिया नहीं कर सकते। और जिसकी चोटी एंटीना हिलने लग जाता है तो फिर उसका अंगूठा, जो अंगूठा पकड़ता है तो एंटीना से अंगूठा से वो पर्दापण बिजली वो कनेक्टेड होती है। ये लाइट करेंगे तो यहाँ से आगे से कनेक्शन है ना, एकदम आ जाती है। तो ये जो छोटे छोटे आयाम होते हैं हमें समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझना चाहिए, तुम्हारी समझ तुम्हारे तक ही सीमित रहनी चाहिए, मंथन की दिशा की तरफ। खगोलोगे नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं। जब खगोलोगे तो रस्साकशी में अमृत जरूर मिलता है। एक बूंद भी छलक गई तुम्हारे सहस्त्रार में, तुम वाक पटुता के भांति और सब चीज़ें तुम भी खोलने लग जाओगे। तो एहसास थोड़ी ना है, तुम रहस्य को तुम भी खोलने लग जाओगे, ब्रह्मांड के रहस्य को। तुम अपने बच्चों को भी देखने लग जाओगे, किस बच्चे को, तुम्हारे हाथ पाँव, तुम मस्त मलन, तुम तो बिल्कुल अलग प्रकार के निकल जाओगे। पर बूंद गिरनी चाहिए ना तुम्हारी खोपड़ी में भी। मेरी भी खोपड़ी में एक बूंद गिरी होगी तभी तो मैं बोल रहा हूँ। सबके ऐसे ही होता है। तो चरण बहुत ऊंची चीज़ है, गुरु चरण, संतों के चरण,
क्या चीज दे जाए, क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाता है, प्रकृति में उसका परिवर्तन हो जाता है।